हरिओम, जय श्री महाकाल। आज हमारे पास एक जन्म पत्रिका आई है जिनका जन्म स्थान आगरा का है। जन्म तिथि है 10 अगस्त 1973 सुबह 6:15। इनका जन्म मूल के तृतीय चरण में हुआ है। तो मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में जिस जातक का जन्म होता है वह सबसे अधिक धन की हानि करता रहता है। सारे जीवन कमाता रहेगा और धन की हानि करता रहेगा। धन भी इकट्ठा होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि इनका शुक्र जो है अपनी लग्न में बैठा हुआ है। सिंह लग्न की इनकी जन्म पत्रिका है और शुक्रवार के दिन ही इनका जन्म हुआ है। तो सौंदर्य प्रसाधन के प्रति इनका ज़्यादा ही रुझान रहेगा और ज़िंदगी ना ज़्यादा बढ़िया बीतेगी और ना ज़्यादा खराब ही बीत सकती है इनकी। हम आज इनकी जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण आपके सामने दिखाते हैं। जिन व्यक्तियों के लिए जन्म पत्री के बारे में यदि कोई और जानकारी चाहिए तो वो हमारे YouTube पर चल रहे चैनल पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से आपकी जन्म पत्री का पूरा विश्लेषण करके आपके लिए बताएंगे। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई समाधान है, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, इनके शुक्र बैठा हुआ है तो शुक्र में इनका आ गया सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित। अब आता है इनका चंद्रमा। धनु राशि है, इनकी मूल नक्षत्र है। चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है। तो राहु ने इनके जीवन में एक चंद्रमा के लिए ग्रहण दोष बना दिया। पढ़ाई में इनके में बाधा उत्पन्न होना निश्चित है कि राहु के द्वारा इनकी पढ़ाई में बाधा ही आएगी और कई बार ये फेल भी हो सकते हैं। और फिर चंद्रमा की ऊपर जब राहु की दृष्टि रहती है तो ग्रहण योग बन जाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। अब रह जाता है इनका बृहस्पति। बृहस्पति इनका मकर राशि में बैठा हुआ है। मकर राशि में नीच का बैठा हुआ और इनके राहु भी नीच राशि में बैठा हुआ अपनी धनु में। बृहस्पति अपनी नीच राशि में बैठा हुआ और केतु भी नीच राशि में बैठा हुआ। तो इनकी जन्म पत्री में नीच भंग योग कह सकते हैं हम कि 3 ग्रह नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो इनका कार्य ऊंचा होगा, क्योंकि बृहस्पति इनका जो 5वां स्थान है वो बृहस्पति का स्थान है और बृहस्पति इनका 6ठे स्थान में बैठा हुआ है। अब इन्हें करना क्या है? नीच योग को समाप्त करने के लिए किसी भी मंदिर में जा कर के ये झाड़ू लगा सकते हैं, पोंछा लगा सकते हैं, झाड़ू का दान करते हैं। तो इनका ये नीचता का योग जो है वो समाप्त होता चला जाएगा, क्योंकि मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है और तृतीय चरण में हुआ है। चांदी के इनके चरण हैं, इसलिए ये सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और शुक्र इनका लग्न में बैठा हुआ है जो इनके सारे दोषों को शांत भी करता है। अब आते हैं हम इनके भाग्य घर पर, क्योंकि भाग्य घर का ही जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व होता है। भाग्य घर में इनके में मंगल बैठा हुआ है। मंगल अपनी मेष राशि पर बैठा हुआ है, मूंगा धारण करते हैं ये। तो इनका कार्य सफल होना शुरू हो जाता है। मंगल की कृपा, हनुमान जी की कृपा इनके ऊपर रहनी चाहिए और इनका कार्य कोई भी किसी भी कार्य में विघ्न नहीं आएगा यदि ये हनुमान जी की पूजा करते हैं या मंगलवार के लिए व्रत रखते हैं, मंगल भगवान की पूजा करते हैं। मंगल भगवान की पूजा के लिए हम वीरभद्र भगवान की भी पूजा कर सकते हैं, भगवान शंकर की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल जो रूप है वो वीरभद्र भगवान का और पृथ्वी के पुत्र के रूप में मंगल के लिए माना जाता है। अब आते हैं हम शनि और केतु के ऊपर। शनि और केतु जहाँ पर विराजमान होते हैं वो इनका 11वां स्थान है और केतु और शनि की युक्ति से श्राप दोष इनकी जन्मपत्री में बनता है। किसी का भी भला कर लें आप, आपके लिए हमेशा जीवन में बुराइयां ही बुराइयां मिलती चली जाएंगी, क्योंकि शनि बैठा हुआ पैसा आएगा, अनायास ही पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। आपको पता भी नहीं होगा कि मेरे पास पैसा कब आना शुरू हो गया, कब जाना शुरू हो गया, ये भी पता नहीं पड़ेगा। लेकिन होगा कब? जब आपके ऊपर शनि ग्रह 7.5 जब आपके ऊपर आएगी तब, क्योंकि 7.5 जो है शुरू के 6 महीने आपके लिए परेशान करेगी, उसके बाद में आपके लिए अथाह धन संपत्ति प्रदान करना शुरू कर देगी, क्योंकि इस समय आपके ऊपर 7.5 ही चल रही है। आपने शुरू में 7.5 में धन आया, चला गया, फिर धन आया, फिर वो स्थिर रूप से रुकेगा। लेकिन शर्त है उसमें कि आप शनिदेव की पूजा करते रहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए, शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक करिए, शनिदेव के मंदिर में दीपक जलाइए, घंटा दान करिए, दीपक दान करिए। आपका शनि प्रसन्न होगा और आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करना शुरू कर देगी। सूर्य बुध आदित्य योग बन गया, क्योंकि कर्क राशि में बैठा हुआ पैतृक संपत्ति से आपको विमुख कर देगा। पैतृक संपत्ति आपके लिए नहीं मिलेगी। इसका कारण है कि सूर्य बुध की युक्ति 12वें स्थान में बनी हुई है। इस समय आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है।
राहु की महादशा चल रही है और राहु ही आपका वक्री होकर के भाग्य घर में आने वाला है, जो मेष राशि में प्रवेश करेगा। राहु मेष राशि में प्रवेश करेगा तो राहु क्या काम करता है, राहु के लिए लोग खराब ग्रह मानते हैं। शनि के छाया ग्रह हैं केतु और राहु। राहु जो है शनि का एक कहना चाहिए वकील ग्रह है, क्योंकि शनि न्याय का देवता है और राहु जो है हमारा वकील ग्रह मानना चाहिए। तो राहु राजयोग भी बनाता है। तो मंगल के साथ जैसे ही इसकी युक्ति होगी, आपके जीवन में एक बदलाव आना शुरू हो जाएगा, जो पिछले दिनों में आपके साथ में बीत चुका है। आप व्यापार में पिछड़ चुके हैं या किसी भी चीज़ क्षेत्र में बिछड़ चुके हैं, तो आपके ऊपर राहु महाराज जब कृपा करना शुरू कर देंगे तो आपके ऊपर फिर से राजयोग बनेगा और आप फिर आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब रहते हैं 7.5, क्योंकि शनि की 7.5 आपकी राशि धनु है, धनु में 7.5 चल रही है। तो शनि का आप दान करिए, शनि का दीपक जलाइए, दोनों योग आपके बनते हैं। आपके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं हो सकता अगर आप राहु और शनि के लिए लेकर के चलते हैं। अब आते हैं हम आपकी जो जन्म पत्रिका है उसके हिसाब से देखा जाए तो आप भक्ति भाव में भी ज़्यादा विश्वास रखते होंगे। संतों को दान करना आपके जीवन में होगा और संतों को दान जब तक आप करते रहेंगे आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आ सकता, ये मेरा मानना है। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर देखते हैं यदि बृहस्पति यहाँ पर बैठा हुआ है मकर राशि में और शनि आपका इस स्थान पर बैठा हुआ और उसकी सीधी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो शनि की कृपा से आपका भाग्य उदय भी जब ही हुआ जब आपका विवाह हो गया। लेकिन केतु बैठा हुआ है इसके साथ में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या विवाह के बाद थोड़ी बहुत अवश्य आई होगी। रहते हैं संतान पक्ष की ओर, तो आपके चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है तो पहली संतान समाप्त हो सकती है। दूसरे में इसमें मंगल बैठा हुआ है। हम संतान के लिए इस तरीके से देखना शुरू करते हैं, देखते चले जाते हैं, जितने ग्रह पढ़ते चले जाएंगे उतनी संतान का योग हमारी जीवन में बनता चला जाएगा। तो इसमें 2 संतान, क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु बैठा, केतु के साथ शनि बैठा है, तो 2 संतान हमारी समाप्त हो सकती हैं। तीसरी चीज़, मंगल और शुक्र 2 हमारी संतान मौजूद है। एक संतान हमारी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होगी, बहुत ही मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाली, जिसको वो हठी कहना चाहिए, वो हमारे कार्य पर गए। दूसरा हमारा सौंदर्य प्रसाधन का संतान होगी और 2 पुत्रों का योग हमारी जन्मपत्री में इस तरीके से इस जन्मपत्री में बनता है। आपके लिए अगर कोई और समस्या है तो हमारे पास फ़ोन करके पहुंच सकते हैं। जय श्री महाकाल।